और यहाँ से पूरे एरिया से पधारे हुए मेरे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट बाद में देंगे, स्वागत करना। तो मैं आप सबका यहाँ पधारे समय निकाल के उसके लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ। लेकिन एक दो तीन लाइन में जरूर कहूंगी कि आदिवासी एकता परिषद करीब 30 साल से चल रहा है, 30वां साल है। एकता परिषद का मूल उद्देश्य ये है कि आदिवासियों का अस्तित्व, आदिवासियों का स्वाभिमान और आदिवासी कैसे जिंदा रहे। आदिवासी एकता परिषद बिल्कुल भी राजनीति नहीं करता है। वो अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो क्या करता है, लेकिन हम वोटों की राजनीति नहीं करते। राजनीति को समझनी पड़ेगी और सभी तरह की समझनी पड़ेगी, पक्ष विपक्ष और कोई हो उसको भी समझना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि राजस्थान में हमारा संगठन कुछ कमजोर है, वो समझ नहीं बनी है, लेकिन आदिवासी एकता परिषद वैचारिक आंदोलन करता है और सिर्फ यहाँ इन राज्यों में ही नहीं, आप बहुत आगे पहुंच गया है। और एकता परिषद यहाँ तक कि उन्होंने विदेशों में भी एंट्री की है। हमारी एक छोटी सी एक आचार संहिता है, वो ये है कि जो पार्टियों के पद पे जो लोग रहते हैं या हैं, उनको एकता परिषद में किसी पद पे नहीं लेते हैं। इतनी सी आचार संहिता है और कुछ भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम राजनीतिक पार्टियों को नहीं बिठाते। हमारा कुंडा सत्र होता है राष्ट्रीय लेवल पे, तो वहां बिठाते हैं और खुल के बुलवाते भी हैं उनको। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप धर्म पे मत बोलिए और राजनीति मत करिए। आप आदिवासियों के लिए करना क्या चाहते हैं वो बताइए, क्योंकि हमारे लिए ये समय इतना खराब आ गया है और हम लोग जगह जगह से विस्थापित हो रहे हैं, तो इसको रोकना पड़ेगा। हमको सिर्फ वोटों में उलझा देते हैं, कुछ पीला देते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं, उसमें ही हम उलझ जाते हैं। लेकिन अभी जो कानून में जो बदलाव आया है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और वो ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये एकता परिषद कर रही है। अभी जो जलवायु परिवर्तन जो हुआ है वो कोई मामूली बातों के लिए नहीं हुआ है, ये पूरे विश्व में है। लेकिन हम कैसे समझे ये हमको समझना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग बच पाएंगे, अन्यथा नहीं बच पाएंगे। और क्या आगे कर लो, क्या बुलाओगे तो मैं कुछ उन परेशानियों की तरफ जाना चाहती हूँ, बहुत शॉर्ट में बोलूंगी। आप किसी को ये पता है कि ग्राम सभाओं के जो अधिकार हैं उनको कम कर दिया गया है? सरपंच हो तो बताइए, क्या पता है? नहीं है। पैसा कानून में जो कानून है उसको कम कर दिया गया है, क्या पता है आपको? सरपंच साहब होंगे जरूर बताएंगे। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीजें हमसे छीनी गई है, जो चीजें हमको बुलावे में डाल रही है, उसको समझना पड़ेगा। यहाँ राजस्थान में कम से कम 58% जमीन जा रही है
चाहे वो विकास के नाम से जारी हो, चाहे रोडों के नाम से जारी हो, बुलेट ट्रेन के नाम से जारी हो, और हमारे लोग वो पैसा लेके और सीधा पी जाते हैं या कुछ ना कुछ कर लेते हैं, पर जमीन कहीं मिलने वाली नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर जमीन आपकी नहीं रहती तो आपका अस्तित्व वही है, यानी आपकी इज्जत वही है, जमीन ही है। आपको कोई लखपति नहीं कहेगा या और दर्जे में नहीं उठाएगा। तो उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोगों ने थोड़ा सा उदयपुर में तो बड़े बड़े कंपनियों से मुकाबला करने की कोशिश की है, लेकिन आपके यहाँ भी है। आप चाहे लिखा हुआ साइड में चले जाओ, एज वेस्टेज का बहुत ज्यादा व्यापार हो रहा है और बहुत कीमती है वो, 24 टन है। और आपके यहाँ चलारा पे देखिए वो सोना आ गया है, वहाँ से लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही बांसवाड़ा में पावर प्लांट आया है, अभी और लगने वाला है दूसरा। तो हम लोग बहुत बेचारा हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी कोशिश तो है, हमने 30 साल तक की है कोशिश कहने की, लेकिन यदि आप नहीं समझते हैं, ट्राइब नहीं समझेगा, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि राजस्थान पूरा माइनिंग का एरिया है, राजस्थान में सबसे ज्यादा माइनिंग हुई है, और उसी लिए क्योंकि आदिवासियों के पास में ही जमीनें हैं और उनके पैरों तले सारा माइनिंग है। तो वो माइनिंग के लिए जितना ये लोग तड़फ रहे हैं, जो पूंजीवाद है, हम सीधा यही कहेंगे कि जो पूंजीवाद है वो बहुत खतरनाक हो रहा है और वो हमारे से ये चीजें छीनने की कोशिश कर रहा है। तो हमें मुकाबला तो करना पड़ेगा। अगर आप मुकाबला नहीं करते हैं, आप इकट्ठे नहीं होते हैं, आप बात नहीं रखते हैं अपनी और सिर्फ वोटों में ही रह जाते हैं, तो शायद मैं सोचती हूँ कि हमें कोई बचा नहीं पाएगा। क्योंकि इनकी बहुत अलग तरह की टेक्ट है। वो कैसे सोचते हैं, कुछ लोग हमारे जो अग्री नहीं है, कुछ पढ़े लिखे हैं, वो सीधा सौदा करते हैं, पैसा ले लेते हैं, सीटियों में बस जाते हैं। तो गांव में रहता कौन है? हम सीधे साधे लोग ही तो रहते हैं। तो हमारा क्या होगा ये देखना पड़ेगा। मैंने वेदांता से यही सवाल किया था जहाँ जन सुनवाई हुई थी। उनको मैंने कहा था कि ठीक है, आप खूब कमाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना चाहे उतना पैसा कमा लो, लेकिन आदिवासियों को जितनी जमीन जा रही है उतनी जमीन आपको वापस देनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा रहता नहीं। और माइनिंग में तो ऐसा है कि जब तक दारू नहीं पीता है उसको काम नहीं होता है। तो ये जो सारी समस्या आ रही है उसको आपको वो करना ही पड़ेगा। अगर संगठन सही तरीके से, और मैं तो एकता परिषद के साथियों को भी कहना चाहूंगी कि हमें सिर्फ पद नहीं चाहिए, काम करने की क्षमता होनी चाहिए। और अगर आप लोगों में काम करने की क्षमता नहीं है तो जो काम कर रहा है उसको क्यों नहीं देते, तो वो काम करेगा। कहीं भी इस तरह की चीजें नहीं आ रही है सामने, ये बड़ा दुख है। और आज शायद हमारे पूरे राष्ट्रीय लेवल पर निमंत्रण को दिया था, लेकिन वो लोग नहीं आते क्योंकि वो थोड़ा सा राजस्थान से कहीं ना कहीं दूरी बनाए हुए हैं। तो ये जो चीजें हैं वो समझना पड़ेगा। और महिलाओं के लिए जो बात कही उन्होंने, मैं ये साफ समझ रखती हूँ कि सिर्फ महिला होने के कारण हमको पद मिल जाए ऐसा मत सोचिए। हमें मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं ये क्या कहते हैं टकराव नहीं है, ऐसा नहीं है। चाहे वो घरेलू हिंसा हो या बाहर की हिंसा हो, ये एक अलग बात है कि हम आदिवासियों में बहुत ज्यादा
किसी तरह का एक मनमुटाव नहीं होता है। और अगर जेंट्स पुरुष किसी तरह अलग होना चाहते हैं तो ही आसानी से हो जाते हैं, लेकिन जुड़ना चाहे तब भी जुड़ जाते हैं। अगर कास्टों में यही है कि अगर दहेज नहीं ले गई औरत तो उसको आग से जलाया जाता है, वो हमारे लिए नहीं है। लेकिन दुनिया में मैंने ऐसी महिलाओं को भी देखा कि वो सामने खड़ी होके और सीधा फाइट कर रही है। चाहे आप फिलीपाइंस देख लो, कंबोडिया, मंगोलिया, ये क्या अफ्रीका, इस साइड में जो महिलाएं हैं वो ये नहीं समझती कि हम महिला हैं, लेकिन वो बराबर टकराव करती है। वो सारी आदिवासी हैं और उन लोगों को, अपन को तो यहाँ फिर भी थोड़ा खाने को मिलता है, अनाज मिलता है, वहाँ अनाज नहीं पकता है तो वो कौन सा भी जानवर खाने के लिए मजबूर है। तो हमें उस तरह का मुकाबला करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। और ये सारी समझ जो बनानी है वो अगर पढ़े लिखे लोग सोच समझ के भविष्य क्या है, भूत क्या है, वर्तमान क्या है, अगर ये नहीं समझेंगे तब तक ये सारी चीजें हो नहीं सकती है। तो मेरा यही एक छोटा सा वो करना था। ये क्या पता क्या क्या बता रहे थे सारे, लेकिन बहस में कुछ होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। लेकिन एक आदिवासी एकता परिषद का यही उद्देश्य है, यही हमारी जो बताई वो आचार संहिता है उसको ध्यान में रखते हुए आप बात करें। यही कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ।